जीके ऑल कलेक्शन में आपका स्वागत है। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्ञान और राजस्थान जीके में हमने शुरू किया है राजस्थान का भूगोल, जिसकी बैक टू बैक वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। बहुत जल्द राजस्थान कला संस्कृति व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की टॉपिक वाइज क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। यह ज्ञान प्रश्नोत्तरी आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए बिना किसी देरी के जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करके ज्ञान की इस बेहतरीन मुहिम का हिस्सा बने। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी और सी, मानसून और ऋतुएं। क्या है मानसून और ऋतुएं? मानसून की अगर परिभाषा देखें, आप नोट कर लेना या इसको अच्छे से एक बार ध्यान से सुन लेना तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। मानसून की परिभाषा देखें तो तापमान में औचक परिवर्तन आने पर पवनों की दिशा का पूर्णतः परिवर्तित हो जाना, जिसके फलस्वरूप ऋतुओं में अचानक परिवर्तन हो जाता है तथा कठोर ग्रीष्मकाल अचानक वर्षा ऋतु में परिवर्तित हो जाता है। इन दिशा को बदलने वाली पवनों को मौसमी पवनें, मानसूनी पवनें या फिर मानसून कहते हैं। इन दिशा को बदलने वाली जो मौसमी पवनें हैं, मौसमी जो पवनें हैं, उन पवनों को मानसूनी पवनें या फिर मानसून कह सकते हैं। यह है मानसून की परिभाषा। इसके बाद ऋतुएं हैं। जो ऋतुओं को भारत के मौसम विभाग ने मानसून काल को आधार बनाकर, ये जो मानसून काल है इसको आधार बनाकर 12 माह की अवधि को 3 ऋतुओं में बांटा है। ऋतुएं कितनी? मौसम विभाग ने ऋतुओं को अपने 12 माह की जो अवधि है इसको 3 ऋतुओं में बांटा है। ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो ये 3 ऋतुएं हैं। ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को बसंत ऋतु भी कहते हैं, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इनका 4 माह का समय है, तो 12 माह 3 ऋतुओं में हो गया। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय जो रखा है वो 15 मार्च से 15 जून तक, 15 मार्च से 15 जून तक, 15 मार्च से 15 जून तक। और वर्षा ऋतु का जो समय रखा है, वर्षा ऋतु है जो इसका समय 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो 15 जून से 15 सितंबर तक और फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है। 15 जून से 15 सितंबर तक और फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। ये हो गई वर्षा ऋतु। और शीत ऋतु का जो समय है वो 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक हो जाएगा। 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। ये हो गई ऋतुएं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौसम विभाग की जो वेधशाला है राजस्थान में वो जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चूरू जिला है जो वो राजस्थान का सर्वाधिक तापमान है। और इसका जो तापमान है गर्मियों में वो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाता है। अगर सर्वाधिक तापमान वाला स्थान पूछा जाए, स्थान की अगर बात आए, तो जोधपुर का जो फलोदी क्षेत्र है, जोधपुर का फलोदी क्षेत्र है जो वो राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। राजस्थान का भी है और भारत का भी है। भारत का भी, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान जो है वो फलौदी है और इसका जो तापमान है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में हो जाता है। 52 डिग्री
सेल्सियस तक। और फलौदी है कहाँ पर? जोधपुर में। अगर न्यूनतम तापमान देखें तो न्यूनतम तापमान भी चूरू में ही है। सर्दियों में जो न्यूनतम तापमान राजस्थान का रहता है वो भी सर्वाधिक चूरू का ही रहता है, और ये है -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इस प्रश्न से कितनी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। सर्वाधिक तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस चूरू का, न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस चूरू का, और सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है जो वो फलौदी हो गया, राजस्थान का भी और भारत का भी 52 डिग्री सेल्सियस। इतनी चीजें इस प्रश्न से कवर हो सकती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में लू मुख्य किन माह में चलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मई जून में। मई जून के जो महीने हैं इन महीनों में राजस्थान में लू या गर्म हवा होती है, इसको लू बोलते हैं, तो वो चलती है। नेक्स्ट है, राज्य में धूल भरी चक्राकार पवनें गर्म होकर ऊपर उठने से संवहन क्रिया से विकसित निम्न वायुदाब के कारण होती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, अर्थात बभुल्या और भूतालिया। बभुल्या और भूतालिया कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक उत्तर से आने वाली आंधी का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धराऊ जो है, ये उत्तर से आने वाली एक आंधी का नाम है। इसके अलावा ऑप्शन बी, सी और डी जो हैं संजेरी, चीर और सूर्या, ये भी आंधियां हैं। तो संजेरी जो है उत्तर पूर्व से जो आंधी आती है उसे संजेरी कहते हैं। इसके बाद चीर है जो ये दक्षिण पूर्व से जो आंधी आती है, दक्षिण पूर्व से जो आंधी आती है उसे चीर कहते हैं। उसके बाद सूर्या जो है उत्तर पश्चिम से जो आंधी आती है उसे सूर्या कहते हैं। इसके अलावा और भी हैं, आगुनी, आथुनी, लकाऊ। आगुनी है जो पूर्व से आने वाली आंधी को कहते हैं, आथुनी पश्चिम से आने वाली आंधी, और लकाऊ जो है वो दक्षिण की ओर से आने वाली आंधी को कहते हैं। ये सभी आंधियों के नाम हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं। धराऊ हमने पढ़ ही लिया, इसके बाद संजेरी है, चीर है, सूर्या है, आगुनी, आथुनी, लकाऊ, ये सभी आंधियों के नाम हैं। आप 2-4 बार इनको पढ़ेंगे या रिपीट करेंगे तो ये रूटीन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, सिल्ली, तवा, अरडाव, झाला इत्यादि नाम किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य में चलने वाली हवाएं। ये सभी क्या हैं? तो ये राज्य में चलने वाली हवाओं के नाम हैं। सिल्ली, तवा, अरडाव और झाला। सिल्ली जो है पौष माह में चलने वाली हवा को कहते हैं। सिल्ली जो है पौष माह में जो हवा चलती है, पौष माह में ठंडी हवा चलती है। पौष जो महीना होता है वो ठंडा महीना होता है, तो ठंडी हवा चलेगी। तो पौष माह में जो चलने वाली हवा है उसे सिल्ली हवा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो तवा है, ये ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवा को कहते हैं। ज्येष्ठ गर्म महीना होता है, ज्येष्ठ का जो महीना होता है गर्म महीना होता है, तो इसको तवा कहते हैं। ज्येष्ठ माह में जो चलने वाली हवा है इसको तवा कहते हैं। इसके बाद अरडाव है जो, अरडाव भयंकर आवाज के साथ तेज गति से चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसे अरडाव कहते हैं। जैसे राजस्थानी का एक शब्द भी है अल्डाना, अल्डाना मतलब जोर से बोलना, तो उसी से बना होगा शायद ये अरडाव। ठीक है, तो अरडाव क्या है? भयंकर आवाज के साथ तेज गति से चलने वाली जो हवाएं हैं उन्हें अरडाव कहते हैं। इसके बाद में झाला है जो वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू। झाला है जो वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू, वाष्प कणों के साथ, ठीक है, वाष्प कणों के साथ चलने वाली जो लू है उसे झाला कहते हैं। सीली, तवा, अडाव, झाला ये सभी क्या हैं? तो राज्य में चलने वाली हवाएं हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है ये सर्वाधिक दैनिक ताप है, और इसमें दिन में सर्वाधिक गर्मी होती है
दिन में सर्वाधिक गर्मी और रात में सर्वाधिक ठंड। सर्वाधिक ठंड, इसलिए ये जैसलमेर है जो, ये सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है। सर्वाधिक तापांतर रहता है इसमें, दिन में सर्वाधिक गर्मी और रात में सर्वाधिक ठंड। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है, और सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं, तिरछी किरणें हैं जो श्री गंगानगर में पड़ती है। श्री गंगानगर है जो राजस्थान का उत्तरतम जिला है, इसलिए जो सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं वो श्री गंगानगर में, और बांसवाड़ा है जो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, इसलिए सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं, सर्वाधिक सीधी किरणें हैं जो, वो बांसवाड़ा में पड़ेंगी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेथ वैली। डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान है। इसके अलावा ऑप्शन ए है जैकोबाबाद जो पाकिस्तान, ये एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान है। एशिया का, पाकिस्तान में है जैकोबाबाद, तो ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है। फलौदी जो जोधपुर है ये भारत का सबसे गर्म स्थान है, पिछले पीछे हमने कवर किया है, भारत का सबसे गर्म स्थान है। और वोस्टक जो अंटार्कटिका में है ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। वोस्टक, वोस्टक सबसे ठंडा, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, राज्य में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 38 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्मकाल का जो औसत तापमान है राजस्थान का वो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑप्शन ए है जो 49 डिग्री सेल्सियस, ये राज्य का सर्वाधिक तापमान है। राजस्थान का जो सर्वाधिक तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, सर्वाधिक तापमान। इसके बाद में ऑप्शन जो सी है 50 डिग्री सेल्सियस, ये चूरू जिले का तापमान है। पीछे भी हमने कवर किया है, फिर भी हम बार बार अगर आएगा तो हम रिपीट करते रहेंगे, इससे कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, जल्दी से याद हो जाती हैं। तो चूरू जिले का जो सर्वाधिक तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस, और चूरू का न्यूनतम तापमान जो -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा 52 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्शन डी, ये फलौदी का सर्वाधिक तापमान है। फलौदी जो जोधपुर में है, भारत का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान फलौदी, तो उसका 52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। माउंट आबू है जो न्यूनतम तापमान वाला स्थान है राजस्थान का। न्यूनतम ताप यहां पर लिख देता हूं, माउंट आबू, माउंट आबू न्यूनतम तापमान वाला स्थान है, और न्यूनतम तापमान इसमें कितना रहता है? -4 डिग्री तक, -4 डिग्री तक माउंट आबू का तापमान हो जाता है सर्दियों में, और ये राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान वाला स्थान है माउंट आबू, जो कि सिरोही में। नेक्स्ट है, राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूनतम जो वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो डूंगरपुर है, डूंगरपुर। और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जो जिला है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। अगर न्यूनतम दैनिक तापांतर पूछा जाता तो ए ऑप्शन सही हो जाता। ये तो न्यूनतम वार्षिक तापांतर पूछा है तो डूंगरपुर हो जाएगा, और न्यूनतम दैनिक तापांतर पूछा जाता, दैनिक तापांतर पूछा जाता तो बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जून का जो महीना होता है वो सबसे गर्म महीना है, और 21 जून है जो, वो सबसे बड़ा व सबसे गर्म दिन होता है। सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा और सबसे गर्म। और सबसे छोटी रात जो है वो भी 21 जून की होती है। सबसे छोटी जो रात होती है
छोटी रात, बड़ा दिन, छोटी रात, सबसे गर्म दिन। ठीक है, ये सभी 21 जून, 21 जून। नेक्स्ट है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम दैनिक तापांतर किस माह में रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त माह में। राज्य में जो ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है वो अगस्त माह में रहता है। नेक्स्ट है, देश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। मासिनराम मेघालय है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है देश की। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ जो वर्षा का वार्षिक औसत है वो 1080 सेमी है। इसके अलावा जैसलमेर में केवल, अब इसमें सर्वाधिक वर्षा 1080 सेमी है तो हम न्यूनतम भी देखें। जैसलमेर जो है अपने राजस्थान में, जैसलमेर में केवल 10 से 12 सेमी वार्षिक औसत वर्षा होती है। 10 से 12 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है जैसलमेर में। और वहीं जो अपने मासिनराम है मेघालय, वहाँ 1080 सेमी होती है। इतना अंतर है जैसलमेर में और मासिनराम मेघालय में। नेक्स्ट है, भारत में औसत वर्षा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 118 सेमी। 118 सेमी भारत में कितनी होती है? 118 सेमी। और राजस्थान में जो औसत वर्षा है, राजस्थान में अगर पूछी जाती है औसत वर्षा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57.5, या इसको लगभग में लिखें तो 58 सेमी भी लिख सकते हैं। सेमी में होगी तो लगभग में लिखे तो 58 सेमी, और वैसे प्रॉपर लिखें तो 57.5 सेमी राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख है, जो वहाँ मात्र 2 सेमी वर्षा होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मात्र 2 सेमी वर्षा होती है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। यहाँ वर्षा, औसत वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 150 सेमी। कितनी हो जाएगी? 150 सेमी माउंट आबू में औसत वर्षा होती है। राज्य का जो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो फलौदी जोधपुर है। फलौदी सर्वाधिक गर्म स्थान हमने पीछे पढ़ा था, तो वो सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला भी स्थान है फलौदी। न्यूनतम, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो हमने देख लिया माउंट आबू सिरोही, और न्यूनतम जो वर्षा वाला स्थान है वो फलौदी जोधपुर है। इसी तरह हम चीज़ों को जोड़कर पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी और कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के झालावाड़ में वर्ष में कितने दिन वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झालावाड़ है जो, वहाँ पर वर्ष में 60 दिन वर्षा होती है। वर्ष में 12 माह में 2 माह वहाँ पर वर्षा होती है, 60 दिन होती है। इसके अलावा ऑप्शन बी है जो 48, माउंट आबू में 48 दिन, माउंट आबू में, सिरोही का जो माउंट आबू है वहाँ पर वर्ष में 48 दिन वर्षा होती है। और 29 दिन है ये राज्य की औसत वर्षा है। राज्य की औसत वर्षा, राज्य की जो औसत वर्षा है वर्ष में 29 दिन होती है। और इसके बाद में जो 38 दिन है ये बांसवाड़ा में वर्षा होती है। वर्ष में 38 दिन बांसवाड़ा में। चारों ऑप्शन से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। ए ऑप्शन तो हो गया, अभी झालावाड़ में 60 दिन वर्षा होती है। बी ऑप्शन हो गया, माउंट आबू में 48 दिन वर्षा होती है। उसके बाद में सी ऑप्शन हो गया, राज्य की औसत वर्षा 29 दिन है। राज्य की औसत वर्षा 29 दिन है वर्ष में। और उसके बाद में जो डी ऑप्शन है 38 दिन, ये बांसवाड़ा की औसत वर्षा है वर्ष में। नेक्स्ट है, राज्य में वर्षा वितरण किस दिशा में बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा वितरण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसूनी पवनें किस दिशा में बढ़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम।
नेक्स्ट है लौटता मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन किस दिशा के मानसून को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व का जो मानसून है इसे लौटता मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत की एकमात्र नदी जो ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन मानसून की वर्षा प्राप्त करती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी नदी। कावेरी नदी है जो वो एकमात्र ऐसी नदी है जो ग्रीष्मकाल व शीतकाल दोनों के मानसून की वर्षा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है मई के अंत में उत्तर भारत में अत्यधिक गर्मी तथा कर्क रेखा पर सूर्य के लंबवत होने के कारण बने निम्न वायुदाब के क्षेत्र से वायुमंडल में बना गर्त अगाध क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मानसून गर्त। मानसून गर्त वायुमंडल में जो बना गर्त या अगाध क्षेत्र है उसे मानसून गर्त कहते हैं। नेक्स्ट है गुलाबी सर्दी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीपावली के आसपास पड़ने वाली जो सर्दी है उसे गुलाबी सर्दी कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइबेरिया जो रूस है से आने वाली शुष्क पवनें जो तापमान को तेजी से कम कर देती हैं कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शीतलहर। क्या कहलाती हैं? शीतलहर। इसके अलावा जो मावठ है, मावठ क्या है? भूमध्य सागर के विक्षोभों से शीतकाल में होने वाली अल्प वर्षा। भूमध्य सागर, इसको हम सीधा भी कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय जो मानसून से वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। भूमध्य सागर के मानसून से जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। और शीतलहर क्या है? साइबेरिया रूस से आने वाली शुष्क पवनें जो तापमान को तेजी से कम कर देती हैं उसे कहते हैं शीतलहर। नेक्स्ट है मावठ किस फसल के लिए लाभदायक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रबी की फसल। ऑप्शन बी रबी की फसल के लिए मावठ है जो लाभदायक है। और मावठ को सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। मावठ है जो सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात अक्षांशीय स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और समुद्र तल से दूरी। ये सभी जो कारक हैं वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी चार भागों में। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? शुष्कतम जलवायु प्रदेश, उसके बाद में अर्धशुष्क, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, अर्धशुष्क और उपोष्ण जलवायु प्रदेश, इनके आगे जलवायु प्रदेश हैं, और उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्र या अति आर्द्र, उष्ण आर्द्र या अति आर्द्र। इनको जो दर्शाया है कोपेन के जो साइन हैं उनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ BWHW। ये तो है शुष्क प्रदेश के लिए। उसके बाद में BSHW ये है अर्धशुष्क प्रदेश के लिए। उसके बाद में CWG ये है उपोष्ण जलवायु प्रदेश के लिए।
और अंत में है AW। ये है उष्ण आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए। इसके बाद शुष्क प्रदेश में जो क्षेत्र आता है वो है शुष्क प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान, नोट कर लेना आप, बोलूँगा मैं सिर्फ। शुष्क प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद में अर्धशुष्क प्रदेश में आता है संपूर्ण अर्धशुष्क मरु प्रदेश। अर्धशुष्क जो मरुस्थल प्रदेश हैं वो अर्धशुष्क प्रदेश में आता है। और उपोष्ण में अरावली से पूर्वी मैदान, अरावली से पूर्वी मैदान तक का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और उष्ण आर्द्र और अति आर्द्र का जो जलवायु प्रदेश है इसमें दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, और इसके अलावा जो माउंट आबू है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, थॉर्नफेट ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉर्नफेट ने भी 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो शुष्कतम, फिर अर्धशुष्क, इसके बाद अर्धशुष्क मध्य ताप, तीसरा भी अर्धशुष्क ही है पर इसके अर्धशुष्क के बाद में मध्य ताप है। अर्धशुष्क, मध्य ताप और अंत में है उप आर्द्र। ये जो जलवायु प्रदेश हैं इसको बांटा है थॉर्नथवेट ने, और थॉर्नथवेट ने जो साइन दिए हैं ये हैं शुष्क प्रदेश के लिए अर्धशुष्क के लिए DAW और अर्धशुष्क मध्य ताप के लिए DBW और उप आर्द्र के लिए दिया है CAW। ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी, 5 भागों में। ये 5 भाग कौन कौन से हैं मैं सिर्फ बोलूँगा, आप नोट कर लेना। पहला है शुष्कतम जलवायु प्रदेश, जिसमें 10 से 12 सेमी तक वर्षा होती है और ये क्षेत्र है पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी राजस्थान, शुष्कतम जलवायु प्रदेश। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 25 से 40 सेमी तक होती है और इसका क्षेत्र जो है लूनी बेसिन और शेखावाटी बेसिन का जो क्षेत्र है वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पर है उपोष्ण जलवायु प्रदेश। इसमें 60 से 80 सेमी तक वर्षा होती है और उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी मैदान व अरावली क्षेत्र। पूर्वी मैदान और अरावली क्षेत्र है जो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पर है उष्ण आर्द्र और इसमें 80 से 100 सेमी तक वर्षा होती है और इसमें जो क्षेत्र है वो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आता है। अति आर्द्र 5वें नंबर का जो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें 150 सेमी तक वर्षा होती है और इसमें सिरोही का माउंट आबू जो क्षेत्र है वो आता है। नेक्स्ट है, करड़, अजान, मुराद, धामण, सेवण आदि राजस्थान में घास के प्रकार हैं। यह किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुष्कतम जलवायु प्रदेश में। शुष्कतम जलवायु प्रदेश में ये जो घास के प्रकार हैं, ये सभी प्रकार की जो घासें हैं ये शुष्कतम जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है शुष्कतम जलवायु प्रदेश में। शुष्कतम जलवायु प्रदेश, जीरोफाइट प्रकार। ये जीरोफाइट जो है इसको मरुद्भिद भी बोलते हैं, मरुद्भिद। मरुद्भिद या जीरोफाइट एक चीज है। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार है, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, अर्थात बाड़मेर जिले का उत्तरी भाग, जैसलमेर और जोधपुर जिले का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिमी तथा गंगानगर का दक्षिणी भाग, ये सभी जो भाग हैं
ये शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन सभी भागों में शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार है। नेक्स्ट है, एंटीसोल्स प्रकार की मृदा किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। एंटीसोल्स जो प्रकार की मृदा है वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में 32 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 10 डिग्री से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किस जलवायु प्रदेश का रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का जो ग्रीष्म काल में तापमान है वो 32 डिग्री से 36 डिग्री और शीतकाल का जो तापमान है वो 10 डिग्री से 13 डिग्री तक रहता है। नेक्स्ट है, एल्फीसोल्स क्या है? एल्फीसोल्स क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपोष्ण जलवायु प्रदेश में होने वाली जो वर्षा है उसे एल्फीसोल्स कहते हैं। इसके बाद में ऑप्शन बी जो है, अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो एंटीसोल्स, हमने अभी पीछे प्रश्न कवर किया है, एंटीसोल्स। एंटीसोल्स। ऑप्शन सी जो है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश की वनस्पति किस प्रकार की है? तो ये मिश्रित पतझड़ वनस्पति है। मिश्रित पतझड़ वनस्पति। ऑप्शन डी जो है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है उसमें कैसी मृदा पाई जाती है? तो वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, उपोष्ण जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्वतीय मिट्टी। उपोष्ण जो जलवायु प्रदेश है उसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी है जो एंटीसोल्स, अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है, अभी हमने पीछे कवर किया। वर्टिसोल्स है, वर्टिसोल्स जो है, एंटीसोल्स लिख देता हूं यहाँ पे, एंटीसोल्स जो है अर्धशुष्क, वर्टिसोल्स जो है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, अजमेर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, जालोर व पाली जिले का पूर्वी भाग, सिरोही का उत्तरी भाग तथा भीलवाड़ा व टोंक जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये जो सभी क्षेत्र हैं इनमें उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस जलवायु प्रदेश में वर्षा अच्छी होती है तथा वाष्पीकरण कम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में। उष्ण आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है इसमें वर्षा अच्छी होती है तथा वाष्पीकरण कम होता है। नेक्स्ट है, सागवान वन किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। सागवान जो वन है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, काली मृदा पाई जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। काली जो मृदा है ये भी अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है, पुरवैया क्या है? पुरवैया क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, अर्थात पूर्व से आने वाली पवनें और बंगाल की खाड़ी की पवनें। पूर्व से आने वाली पवनें और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों को पुरवैया कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून। नेक्स्ट है, दिसंबर माह में अचानक तापमान का बढ़ना कौन सी आने वाली मौसमी घटना का सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चक्रवात या मावठ का। दिसंबर माह में, दिसंबर जो कि बहुत सर्वाधिक ठंडे महीना होता है, दिसंबर और जनवरी के महीने जो सर्वाधिक ठंडे होते हैं राजस्थान में, तो
दिसंबर माह में अचानक तापमान का बढ़ना कौन सी आने वाली मौसमी घटना का सूचक है? तो चक्रवात या मावठ का। नेक्स्ट, शीतकाल में राज्य में वर्षा के समय पवनों की दिशा रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, राज्य में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है? इसका सही आंसर है, मानसून का जो प्रवेश द्वार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झालावाड़। झालावाड़ से राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं, क्योंकि चेरापूंजी के समान बांसवाड़ा में भी अत्यधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी के समान अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए राजस्थान का चेरापूंजी है जो बांसवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का मासिन राम कौन सा जिला कहलाता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ में भी सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए झालावाड़ को राज्य का मासिन राम कहते हैं। जैसे भारत के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी तरह राजस्थान के झालावाड़ में भी सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए राजस्थान का जो मासिन राम है वो झालावाड़ को कहते हैं। इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से राजस्थान की जलवायु को हमने कवर किया है। यह प्रश्नोत्तरी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बेहद उपयोगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, क्योंकि जीके ऑल कलेक्शन पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जीके की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से टॉपिक वाइज क्लासें आपको मिलती रहेंगी। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।